नमस्कार दोस्तों। तो देखिए बात करने वाले हैं इस वीडियो में अगले हफ्ते के ट्रेड किस तरह के रह सकते हैं, क्या ट्रिगर्स साबित हो सकते हैं या दलाल स्ट्रीट की क्या स्थिति हो सकती है अगले हफ्ते। साथ ही साथ अगर करेक्शन आता है निफ्टी में और स्टॉक और करेक्ट होते हैं तो 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। कोई लेने का विचार कर रहे हैं तो ज़रूर मन बना सकते हैं। काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें आप नाम देख सकते हैं कैम्स का, BSE लिमिटेड का, साथ ही CDSL का। तीनों ही बहुत ही दिग्गज और दमदार मार्केट की कंपनीज हैं। चैनल पर नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अभी कर लें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स की। तो पिछले वीक आपने देखा कि पूरा का पूरा जो है वीक करीब करीब पूरा उतार चढ़ाव के नाम ही रहा। करीब करीब 17,956 से 60 की रेंज के पास स्टॉक ने हाई लगाया, जो है इंडेक्स ने हाई लगाया। उसके बाद लगातार पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में आपको कंटिन्यूसली इंडेक्स में गिरावट ही देखने को मिली है। साथ ही अब बात करते हैं अगला हफ्ता मार्केट के लिए किस तरह का रह सकता है। तो ये न्यूज़ आप देख सकते हैं, दलाल स्ट्रीट वीक है, 10 की फैक्टर्स दैट विल कीप ट्रेडर्स बिजी। तो यहाँ मार्केट में जो है एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मार्केट कंसोलिडेट करना चाहिए नेक्स्ट वीक। द मार्केट इज लाइकली टू कंसोलिडेट फर्दर इन द कमिंग वीक। साथ ही साथ जो ट्रिगर क्या हो सकता है, तो देखिए विल क्लोजली वॉच RBI कमेंट्री अलॉन्ग विद द ग्लोबल क्यूज इंक्लूडिंग द मूवमेंट इन ऑयल प्राइजेस एंड US बॉन्ड यील्ड्स एंड US जॉब डेटा, एक्सपर्ट्स फील। आगे देखें, जैसा कि आपने लास्ट वीक देखा, बैंकिंग, फाइनेंशियल, FMCG, कैपिटल गुड्स एंड टेक्नोलॉजी स्टॉक ने जो है वेटेड डाउन किया मार्केट को। टेक्नोलॉजी स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं, जैसे इससे पहले मैंने वीडियो बना के आपको इंटीमेट किया था। बट ऑयल एंड गैस सेक्टर, पावर, मेटल एंड ऑटो स्टॉक सो बाइंग इंटरेस्ट ड्यूरिंग द वीक। उसमें भी सबसे ज़्यादा बात करें तो देखिए पावर सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक हैं, इंक्लूडिंग कोल इंडिया, टाटा पावर, और ये सारे के साथ जो पावर जनरेशन से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं उनमें काफ़ी तगड़ी तेज़ी देखने को मिली पिछले वीक। साथ ही देखिए बात करते हैं कैम्स की, यानी कंप्यूटर एडेड मैनेजमेंट सिस्टम। म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ कंपनी का कारोबार है, म्यूचुअल फंड्स की ट्रांसफर एजेंसी है, साथ ही साथ उनका रजिस्ट्रार है। 90% ऑफ इनका रेवेन्यू जो है म्यूचुअल फंड से आता है। जिस प्रकार से लगातार म्यूचुअल फंड्स ग्रो कर रहे हैं, एक म्यूचुअल फंड की AMC कंपनी की लिस्टिंग, आदित्य बिरला सन की लिस्टिंग भी होने वाली है। ये भी एक हिंट इसके लिए इनडायरेक्टली रूप में आप देख सकते हैं। साथ ही साथ डेली चार्ट पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो स्टॉक ने बहुत ही भयंकर करेक्शन दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं स्टॉक ने हाई लगा दिया करीब करीब 4,070 से 80 का। उसकी तुलना में आपको 2985 पे स्टॉक ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी इसी एरिया में स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, इस एरिया में थोड़ा कंसोलिडेट भी किया था। लेकिन अगर स्टॉक जो है 2985 से और गिरना स्टार्ट करता है और करीब करीब 2900 के लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर अगला सपोर्ट बैठना चाहिए 2700 के पास। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मार्केट करेक्शन बाय द वे दिखाता है नेक्स्ट वीक तो ये स्टॉक आपको और गिरते हुए देखने को मिलेगा। और अगर कोई व्यू रखते हैं स्टॉक को बाय करने के लिए तो फिर एंट्री जो है पोजिशनल रूप में बनाने का विचार जरूर करें, और साथ ही टुकड़ों में बाय कर सकते हैं। एक गिरावट में थोड़ा अमाउंट डालें, फिर वेट करें, फिर गिरावट में जाए तो और डालें, इस तरह का विचार कर सकते हैं इसको लॉन्ग होल्ड करने के लिए। कंपनी का फाइनेंशियल डेटा मैं आपको दिखाऊं, बहुत इंप्रेसिव देखने को मिलेगा। तो देखिए बात कर रहा हूँ मैं आपसे कैम्स के डेटा के बारे में। 14,577 करोड़ की कंपनी की दमदार मार्केट कैप है, लेकिन स्टॉक काफ़ी वैल्यूएशन वाइज महंगा भी हो चुका है, इसलिए ऊपरी स्तरों से करेक्ट होना स्टार्ट हो चुका है। करीब करीब 32 गुना PB का रेशो ट्रेड कर रहा है। 94 के आसपास की बुक वैल्यू, उसकी तुलना में स्टॉक कहाँ 2985 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि आप देख रहे हैं काफ़ी महंगा सीरियसली हो चुका है। सेक्टर PE जो है 67 के आसपास का है। फेस वैल्यू काफ़ी दमदार है, जो कि 10 की है। आने वाले समय में अगर स्टॉक के बारे में कंपनी स्प्लिट का विचार करती है तो उसका बेनिफिट सीधे सीधे आपको होते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन इसको ज़्यादा महंगा देखकर ये डरने की बात इसलिए नहीं है, क्योंकि जिस तरह का कंपनी का कारोबार है, कंपनी के लिमिटेड ऑफिसेज हैं, सारा ऑनलाइन वर्क है, सॉफ्टवेयर पे ये लोग काम करते हैं। इनके पास कोई फिजिकली बहुत बड़ी ज़मीन जैसे नहीं है। ज़मीन जब बहुत ज़्यादा होती है किसी कंपनी के पास तो उसकी बुक वैल्यू बढ़ती है। एक कंपनी के पास मेनली ऑफिस रहता है, हेडक्वार्टर, उसके अलावा देशों में कुछ एक ऑफिसेज रहते हैं, तो बुक वैल्यू इतनी ही आएगी। IT कंपनीज़ की भी आप बुक वैल्यू देख सकते हैं, नीचे रहती है। उसकी तुलना में सेक्टर का PE काफ़ी ऊंचा दिखता है और PB रेशियो IT कंपनीज का हमेशा ऊपर रहता है। साथ ही पिछले 5 क्वार्टर्स का कंपनी का मैं रेवेन्यू आपको दिखाऊं तो कंसिस्टेंटली कंपनी ने ग्रोथ करी है। हालांकि ग्रोथ स्लो जरूर करी है, 143 करोड़ पिछले साल से इस साल जून के क्वार्टर में 191 करोड़ है, लेकिन कंपनी ने अपने डेटा को अच्छे से मेंटेन किया हुआ है और कंटिन्यूसली आपको ग्रोथ थोड़ी थोड़ी करके दिखा ही रही है। उसके साथ ही कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो पिछले 5 क्वार्टर्स में हाईएस्ट आपको देखने को मिलेगा, और इस साल भी Q2 के नंबर्स जल्दी कंपनी अनाउंस करना स्टार्ट कर देंगी। अक्टूबर का महीना पूरा है जो है, सीरीज एक के बाद एक नंबर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसको बीट करेंगे नंबर्स, पूरी संभावना है। स्टॉक में अगेन तेजी ऐसी बनेगी, पूरी संभावना है।
तो देखिए सेकेंडली बात कर लेते हैं बीएसई के बारे में। स्टॉक ने जो है करीब करीब अप्रैल के बाद लगातार जुलाई के महीने तक एक नॉन स्टॉप बुल रैली दिखाई है। डेली चार्ट से बहुत ही दमदार पैटर्न आपने देखा है। उसके बाद स्टॉक जो है गिरावट भी दिखाया है, साथ ही उतार चढ़ाव भी दिखा रहा है। इसके लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा एनएससी का आईपीओ। इसके लिए मैं पहले भी आपको वीडियो बना के बताया था, एनएससी का आईपीओ जल्दी आएगा, ऐसी पूरी तैयारियाँ चल रही है। सेबी की एक बैठक भी हुई थी जिसमें कुछ निकल के खास सामने नहीं आया, लेकिन इसकी जैसे आईपीओ की डिटेल्स सामने आने लगेंगी तो देखिए इसका पीयर स्टॉक जो है इसके कंधे के बराबर कंधे वाला स्टॉक जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जब लिस्ट होगा तो इसका सीधा इम्पैक्ट आएगा बीएसई पे। और एनएससी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है करीब करीब 2900 से लेके 3000 के प्राइस के आसपास चल रहा है, तो उसकी लिस्टिंग और डिटेल्स जब आएंगी तो ये स्टॉक ऐसा है जो आपको तगड़ी तेज़ी दिखाएगा, ये आप मानकर आराम से चल सकते हैं। साथ ही बीएसई का मैं आपको डेटा दिखाऊं तो देखिए बहुत इंप्रेसिव दिखेगा आपको। मार्केट कैप देखेंगे तो 5500 करोड़ के आसपास की है, जो कि एक छोटी कंपनी दिखती है, लेकिन बुक वैल्यू देखिए बहुत तगड़ी कंपनी की 678 है। उसकी तुलना में स्टॉक आज भी मात्र 1.8 ही गुना महंगा ट्रेड कर रहा है, यानी काफ़ी चीप वैल्यूएशन आप इसका देख सकते हैं। फेस वैल्यू स्टॉक की 2 रुपये की है। सेक्टर पी यहाँ भी 65.5 के आसपास का है। कंपनी का पिछले 5 साल का क्वार्टरली मैं आपको रेवेन्यू अगर दिखाऊं जून 20 से जून 21 में, तो यहाँ भी आप देखेंगे लगातार आपको इस सिक्वेंशियली ग्रोथ कंपनी करते हुए देखने को मिल रही है। Q2 के नंबर से और यहाँ पे अच्छी उम्मीद कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूँ नेट प्रॉफिट कंपनी का, यानी एक्सपेंसेस टैक्सेस निकालने के बाद जून 20 से जून 21 में, तो यहाँ देखेंगे 22 करोड़ की तुलना में 38 करोड़, और पिछले क्वार्टर मार्च से कंपेयर करें तो 20 करोड़ से 38 करोड़, यानी डबल जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट किया गया है साल दर साल आधार पे। साथ ही साथ जो है मार्च 21 से मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो नंबर यहाँ भी फाइनेंशियली आपको अच्छे दिख रहे हैं। यहाँ भी अगेन वही बात है, अगर मार्केट बाय द वे करेक्शन मिलता है तो ये स्टॉक लेने के प्राइस वाकई आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ भी टुकड़ों में पैसा आराम से डालने का विचार बनाइए। स्टॉक आने वाले समय में एनएससी के आईपीओ की जब तक लिस्टिंग होगी ये स्टॉक आपको मिनिमम 1700 से 1800 के टारगेट आराम से दिखाएगा। 1400 के स्टॉक ने ऑलरेडी हाई लगाए हुए हैं, जो कि 52 वीक का हाई है, साथ ही साथ इसका ऑल टाइम हाई भी है। तो देखिए थर्डली मैं आपसे बात करता हूँ सीडीएसएल के बारे में। बीएसई चलेगा तो सीडीएसएल पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि बीएसई की डिपॉजिटरी कंपनी है सीडीएसएल। उसी तरह एनएससी का आईपीओ आएगा। एनएससी की कंपनी जो डिपॉजिटरी कंपनी है यानी डीमेट अकाउंट खोलती है वो है जो एनएससी की है वो है एनएसडीएल। तो देखिए ये कंपनी लिस्टेड है, बीएसई लिस्टेड है, एनएससी लिस्ट होगी, एनएसडीएल की लिस्टिंग की फिलहाल कोई खबर नहीं है। तो सीडीएसएल पे सीधा इम्पैक्ट आएगा एनएससी के आईपीओ का, साथ ही बीएसई स्टॉक के चलने का। और जिस हिसाब से डीमेट अकाउंट्स खुले हैं पिछले सालों में, बहुत ही ऐतिहासिक सारे स्तर जो हैं उन्होंने तोड़े हैं। डीमेट रिकॉर्ड तोड़ डीमेट अकाउंट्स के डेटा सामने आए हैं। स्टॉक की फेस वैल्यू काफ़ी बढ़िया है, जो कि 10 की आप देख रहे हैं। मार्केट कैप काफ़ी तगड़ी है 13,478 की। बुक वैल्यू देखेंगे यहाँ भी काफ़ी कम है 88 की है। उसकी तुलना में स्टॉक 14.5 का पीबी रेशो पे ट्रेड कर रहा है, यानी हल्का तो महंगा है ही। सेक्टर पी यहाँ भी करीब करीब 67 का आप देख रहे हैं। सीडीएसएल का क्वार्टरली रेवेन्यू अगर मैं आपको कंपनी का दिखाऊं तो देखिए जून 20 से लेकर जून 21 में यहाँ भी 65 करोड़ की तुलना में 117 करोड़, जो कि आपको करीब डबल होते हुए देखने को मिल रहा है। उसी लिहाज से क्वार्टरली बेसिस पे 103 करोड़ से 117 करोड़, तो दोनों लिहाज से नंबर अच्छे पोस्ट किए गए थे। यहाँ Q2 के नंबर से भी अच्छी उम्मीद मार्केट में आराम से आप कर सकते हैं। सेकेंडली मैं आपको नेट प्रॉफिट कंपनी का दिखाऊं तो ये भी आपको इंप्रेसिव ही देखने को मिलेगा। कंटिन्यूसली कंपनी ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तब भी ऊपर है, और पिछले साल से कंपेयर करेंगे तब भी ऊपर है। तो इस लिहाज से गिरावट में ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर ढूंढ सकते हैं आप इसमें। तो देखिए सीडीएसएल का चार्ट भी कहीं ना कहीं आपको बीएसई के चार्ट से मेल खाते हुए देखने को मिलेगा। लगातार मार्च के महीने से ये नॉन स्टॉप मूवमेंट आपने देखे हैं, और बड़ी बड़ी कैंडल स्टॉक ने फॉर्म करी है। रोज़ के रोज़ ब्रेकआउट यहाँ देखने को मिले थे, लेकिन फिर जाके स्टॉक तो खैर अटकना ही था, क्योंकि एक्चुअली स्टॉक वही है जो करेक्शन भी समय समय पर दिखाए। एक हेल्दी स्टॉक की पहचान है करेक्ट होना टाइम टू टाइम। 1580 के हाइज़ के बाद स्टॉक देखिए कितना नीचे गया था, काफ़ी नीचे गया था, बल्कि 1100 पे सपोर्ट लिया। 1100 पे इन भावों पे किसी ने अगर ले लिया था तो काफ़ी बढ़िया काम किया। अब भी अगर बाय द वे स्टॉक नीचे मिलता है तो यहाँ भी टुकड़ों में बाय करने का विचार आराम से बनाएंगे, और जितनी जितनी गिरावट मिलती है उतना मैं कहता हूँ बेटर रहेगा। नीचे और अमाउंट डालते जाएंगे। स्टॉक जो है एनएससी के आईपीओ की लिस्टिंग के समय बीएसई और सीडीएसएल दोनों अगेन फोकस में बनेंगे, और 1580 के आसपास का हाई है। ये स्टॉक भी 1700 से 1800 के टारगेट यानी बीएसई के साथ साथ ही चलने का ट्राई करेगा। चलिए बात कर लिए इस वीडियो में मार्केट कैसा रह सकता है, साथ ही 3 स्टॉक्स जो आपको जरूर नज़र में रखने चाहिए। बहुत ही दमदार कंपनीज हैं, और यूँ कहिए मार्केट की एक लीडर और दिग्गज नाम है, नाम चीन स्टॉक्स ये हैं। वीडियो अच्छा लगा है इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।